ये छोटा सा गांव उसके बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियां में काम करने जाता है, दूर दूर जाते हैं। सूरत और नवसारी और बारडोली। यहाँ के लोग लगभग 100 किलोमीटर दूर काम करने के लिए जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं बटोरना चाहती है, पर मैंने सोचा कि क्यों ना कल्चर थोड़ा सा दिखाया। इनका आज बहुत बड़ा त्योहार है। खतरा किससे है ये बाघ से खतरा। अच्छा, बाघ से खतरा। मुलाकात भी हुई है कभी? मुलाकात भी हो गई है कभी हो गई है। तो क्या करते हैं, किस तरीके से? देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों को भोजन परोसा गया है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो 1100 रुपए इकट्ठा करने के लिए। गुजरात में अभी 22 साल से बीजेपी है, तो अभी कहाँ, अभी कोई हिलना नहीं सकता उसको, मैं गारंटी अच्छा, क्या कह रहे हैं? आराम से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आराम से नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबकी नजर गुजरात पे है और कुछ बड़ा होगा को वोट नहीं मिलेगा। आसानी से नहीं मिला, आसानी से नहीं। लोग वो हैं जो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जो आपको जमीनी स्तर से कवरेज दिखा रहा है कि अलग अलग समाज जो अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो क्या कुछ इस बार के गुजरात इलेक्शन 2022 में करने वाला है। और इस समय हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 400 किलोमीटर दूर जिला डांग में आए हैं, जो लगभग 100 किलोमीटर पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है और ऊपर तक यहाँ पर 311 गांव बसे हुए हैं, जो मैंने आपको अपडेट दी। और 311 गांव में 95% आदिवासी समाज का सीधे सीधे बड़ा प्रभाव है, जिसको तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं बटोरना चाहती है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना कल्चर थोड़ा सा दिखाया जाए यहाँ का, कि देखिए इनका आज बहुत बड़ा त्योहार है, जो मैं नाम भूल गई हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वाघ बारस। हाँ। तो वो वाघ बारस ही नाम क्यों है आपके त्योहार का? वाघ बारस यानी कि अभी वाघ बारस इसलिए ये त्योहार करते, दीपावली से पहले। हाँ। मतलब पूरे साल के लिए ये किया जाता है, साल में हर बार दीपावली से पहले किया जाता है। हाँ। अभी वाघ बारस में इसका महत्व ये है। हाँ। कि हमारे गांव में जो है आदिवासी एरिया में गाय जाती है। हाँ। लोग जाते हैं खेत में, जाते हैं जंगल में जाते हैं। हाँ। और गाय वगैरह जंगल में जाती है तो सुरक्षित वापस आए, ऐसा इसलिए वाघ देव को। अच्छा, जो आपके पशु हैं वो सुरक्षित वापस आए। खतरा किससे है ये? बाघ से खतरा। अच्छा, बाघ से खतरा इसलिए है। बाघ देव, उसको देव माना जाता है। मतलब जंगल में जैसे ही गैयाएं चराने के लिए ले जाते होंगे, तो आपका मानना है कि खतरा होता है। तो बाघ से सीधे खतरा होता है। ये कल्चर के हिसाब से बाघ को, अभी बाघ अगर खुश होगा तो वो किसी भी पशु को हानि नहीं करेगा, ऐसा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो आप सभी आदिवासी समाज से वो खुश हैं और कहीं ना कहीं आपके पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचा। और आज तक नुकसान नहीं हुआ, जब तक ये किया है तो आज तक नुकसान नहीं हुआ है। जब तक ये पूजा करते हैं जब तक नुकसान ही नहीं होता। आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, पूजा करना मतलब आप इसका बहुत बड़ा वजह भी मान रहे हैं? वजह भी मान, कि आप उसको मान रहे हैं। आज तक नहीं हुआ ऐसा। आज यहाँ पूरे में घूमते हैं फिर भी आपको हानि नहीं, कैसी भी कुछ हानि नहीं होती। कैसे पहचानते हैं? वो तो है, अभी ईश्वर की कृपा होगी, पर ऐसे करते हैं तो नहीं होता है आज तक। मुलाकात भी हुई है कभी? मुलाकात भी हो गई है कभी हो गई है। क्या करते हैं? फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तब भी कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब आदिवासी समाज जंगलों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ है, इतने सारे जंगली जानवर होने के बावजूद भी। तो इस बार आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? 14 से 15 सीटों पर आप लोगों का प्रभाव है, क्या करने वाले हैं आप लोग? आदिवासी समाज यही सोच रहा है कि अभी परिवर्तन चाहिए, विनाश के नाम। तीनों पार्टियां मैदान में हैं और तीनों पार्टियां मैदान में है, और हम भी यही चाहते हैं कि परिवर्तन कुछ ना कुछ हो। सीधे परिवर्तन चाहिए। हाँ, सीधे परिवर्तन का मूड बना लिया। परिवर्तन का मूड बना लिया है। आदिवासी समाज सोच रहा है, पूरा आदिवासी समाज सोच रहा है कि कितना समर्थन में, कितना विपक्ष में, दोनों ही बता दीजिए मुझे, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक ही तरफा होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि टक्कर कितनी है, ये बताइए। टक्कर देखोगे तो अभी ऐसे ऊपर से देखो तो 50-50% मान लो। मतलब 50-50% टक्कर है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। दिलचस्पी आदिवासी समाज के बीच में भी है। आदिवासी समाज क्योंकि अभी बहुत सारा है जो बहुत कुछ जान चुका है कि आपको असलियत क्या है, ऐसा अवेयर हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आराम से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आराम से नहीं मिलने
वाला बिल्कुल है। नहीं मिलेगा। इस बार कुछ होगा, हाँ, कुछ बड़ा होगा। कुछ बड़ा होगा। इस बार सबकी नजर गुजरात पे है सबकी नजर गुजरात पे है और कुछ बड़ा होगा। लोगों की नजर आपकी सीट पर भी है जो 14 से 15 है, उन इधर पर भी क्या है। कहना चाहते हैं? इधर भी है इस पर कुछ। प्रभाव बड़ा है आदिवासी समाज इधर भी का। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा। अच्छा, इस बार चेंजेस आदिवासी एरिया पूरा है, आदिवासी जो एरिया है, इंडिजियस एरिया, हाँ। पूरे एरिया में अभी कुछ ना कुछ लोग भी समझ रहे हैं कि कितना अभी हमारा कितना शोषित हो रहा है। अच्छा, ऐसा माहौल चल रहा है हाँ, इधर? चल रहा है। विनाश के नाम पे विकास, हाँ। ऐसा बोल सके तो अच्छा है। ऐसा अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है। क्या क्या मुद्दे जल्दी से बता दीजिए कि जो आदिवासी समाज के इस बार रहने वाले हैं, और अभी- आप बदलाव हो पाएगा या यही सरकार रहेगी? बदलाव तो हो पाएगा। हो पाएगा इस बार। छोटा सा गांव बसा हुआ है। अभी आप हाँ। देख रहे हो, वहाँ से लोग भी आ रहे हैं। हाँ, जगह मतलब पूरे गांव से आ रहे हाँ, हैं। पूरे गांव से। देखिए यहाँ पर देखिए कि इन पत्तलों पर, या मैं कह लूं कि इन पत्तों पर यहाँ पर खाना परोसा गया है। उसी एक पुरानी संस्कृति को देखते हुए जो पहले कभी दिखती थी वो आज यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। देखिए ये यहाँ पर जो त्योहार का जो कहीं ना कहीं ये एक पूजा है, उस पूजा के बाद सबको परोसा हुआ भोजन, उसको कहीं ना कहीं उसी संस्कृति को आगे लेते हुए जो आदिवासी समाज की है, किस तरीके से देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों को भोजन परोसा गया है और लाइन में पूरा गांव बैठा है, पूजा के बाद इस भोजन का आनंद ले रहे हैं। और देखिए आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये छोटा सा गांव उसके बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियां, चारों तरफ जंगल, और उस बीच में ये सुंदर सा गांव जो अपनी संस्कृति को बचाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्यों बताइए यहाँ का क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, और आदिवासी समाज को लेकर के जो कहा जा रहा है लगातार कि आगे बढ़ा है, वो कितना आगे बढ़ पाया है, ये बताइए। ऐसे तो विकास हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए आदिवासी लोगों के लिए उतना नहीं हो पा रहा है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं जितना होना चाहिए उतना था, नहीं हो उस रहा है। तेज गति से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो क्या रहा क्या है। चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपको दिक्कतों का सामना इन पहाड़ियों के बीच में करना पड़ रहा है? अपने अपने गाँवों में कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में क्या क्या बताना चाहते हैं? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो खेडूत है, हाँ। सभी में अभी का हाल का वातावरण है, तो सभी में आंदोलन चल रहे हैं। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं किसान हाँ, जो है किसान। उनकी जो दिक्कतें हैं। लेकिन सभी में आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी में, लेकिन अभी तक खेडूत आंदोलन नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि खेडूतों में, किसानों में संगठितता नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं किसानी से भी जुड़ा हुआ है। तो आप मानते हैं कि जैसे और प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे ही किसानों के मुद्दों पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, यही कहा आपने? हाँ, यही। क्या क्या किसानों की मांगे हैं ये बताइए। किसानों के अभी पंचवर्षीय योजना में उसका रोजगार यानी कि पगार भत्ता बढ़ता है, हाँ। लेकिन यह किसानों का जो रोजगारी है, हाँ। वो वही का वही है। हाँ, इसलिए मतलब चीजों के दाम नहीं हाँ। बढ़ पा रहे हैं। चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसान का रोजगार है वो वही का वही है। उसकी वजह से वो किसान रोजगारी के हिसाब से अपने घर का किसानों के साथ क्या क्या दिक्कत आ रही है, मैं सीधे पूछना चाहती हूँ, खेती में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? किसानों के बाद में जो है ना, हाँ। वो जमीन लेवलिंग की जरूरत है। हाँ। और जमीन लेवलिंग जो अच्छी रहेगी उसके साथ पानी रहना चाहिए। हाँ, पानी की भी व्यवस्था पानी होनी की मेन चाहिए। जरूरत चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं जो किसान के प्रोटेस्ट को लेकर के उन्होंने मांग उठाई, तो उसमें ये सारी चीजें हाँ, होनी वो भी चाहिए उसना- कि जिस उसमें जमीन जुड़ना पर चाहिए। खेती करे अच्छा। वो लेवल में हो, हाँ। पानी की व्यवस्था यहाँ पर भी हो। हाँ, पानी की व्यवस्था होगी तो जो उसके साथ जमीन की व्यवस्था हो, लेवलिंग की व्यवस्था हो, उसके साथ में खेडूत जो है ना अच्छी तरह से वो अच्छी तरह के खेत करेगा। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना चाहिए। और चलिए। पहाड़ों में हाँ। जो है और अच्छी तरह से रोड बनना चाहिए। अच्छा, रोड है या नहीं है? रोड है लेकिन थोड़ा थोड़ा कच्चा है, कच्चा। अच्छा, कच्चा रोड कच्चा है, रोड। पक्का नहीं है? पक्का नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह बाकी है। अच्छा, वो थोड़ी-थोड़ी होना जगह चाहिए। अच्छा, वो अच्छे से होना होना चाहिए। चाहिए। तो महंगाई लगती है, नहीं लगती है, क्या है? महंगाई तो लगती है। हाँ, महंगाई किन किन चीजों पर लगती है? महंगाई तो अभी वो खेडूतों की जो भी जो रोजी रोटी में तो उतनी मिलती है, लेकिन जो बाजार में जाते हैं तो चीज़ तो बहुत महंगी मिलती है ना। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं बाजार में महंगाई ज्यादा हो गई है, हाँ। जो आप लोगों को लग रही है। हाँ। तो वो भी मुद्दा होना वो भी चाहिए इस होना बार के चाहिए। चुनाव वो में। भी हाँ। हाँ। अभी देखो, अभी
वो ट्रैवलिंग करने के लिए वो भी जो ट्यूबवेल लेकर हम लोग फिरता है तो अभी पहले जो पेट्रोल का भाव कम था अभी तो ज़्यादा हो गया ना। आप कह रहे हैं कि जो ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं और वो ट्रैक्टर वगैरह से हाँ, चलते हैं सभी वाहनों को वो पेट्रोल कहीं ना कहीं डीजल महंगा हो गया तो किसान के लिए उल्टा नुकसान हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। हाँ। उसके साथ में जो है जो बहनों है जो महिला जो है हाँ। उसमें चूल्हे पे पहला बनाता था ना। हाँ। अभी एक खाना खिलाने के लिए हाँ। अभी गैस का हो गया ना। हाँ। पहले सरकार क्या देता था कि अभी 300 रुपए में गैस देता था, अभी कितना गैस का हो गया 1000 रुपया और 1200 रुपये हो मतलब गया आप कह ना। रहे हैं पुरानी सरकार ने इतने में दिया, अब वर्तमान में इतने का मिल रहा है। अभी वो शुरुआत की बात है। हाँ। अभी कितना 2-3 साल भी नहीं हुआ। हाँ। अभी जो शुरुआत किया था वो देने के लिए। हाँ। अभी तो 300 से 400 रुपये से 1000-1200 मतलब आप कह रुपये रहे हो गया। सिलेंडर देने की शुरुआत हुई थी अभी। तभी हाँ। तो अभी तो 300 रुपये के बाद में तो अभी तो कितना 1200 रुपये तो सिलेंडर तो बाद में रख दिया अभी तो बहनों के लिए। अच्छा, साइड में चूल्हा पे बना के लिए शुरू कर दिया। देखिए वो कह रहे हैं इसीलिए ऐसे- हम अपना त्योहार ऐसे मना रहे हैं लकड़ियों से। लेकिन जो घर में जो बनाते हैं ना हाँ। अभी तो बहनों तो अभी तो सिलेंडर बाजू में रख दिया। अच्छा, साइड में उठा करके रख दिया है। अभी तो क्या अभी जो 300 रुपये के बाद में जो 1000-1200 रुपये होता है तो क्या इसके साथ में तो अभी जंगल में जाके लकड़ी लेके वो जलना चाहिए ना। देखिए वो कह रहे हैं हम तो जंगल में जाके लकड़ियाँ ले आएंगे हाँ। जितने का सिलेंडर होता है, यही कह रहे हैं। हाँ ऐसा तो मैं क्या बोल रोजगार रहा की कैसी हूँ, मेरे व्यवस्था? पापा ने उसने बोला ना अभी हाँ। कि एलपीजी में क्या है अभी जो घर पे तो सभी के पैसे नहीं होता, ठीक है। हाँ। तो अभी क्या दाम भी बढ़ गया हाँ। सभी जगह। हाँ, सभी घर वाले हैं वो हमारे जो लेडीज वगैरह है हाँ। वो सब हम लोग तो आदिवासी हम तो लकड़ी पे चलते हैं। पर अभी क्या जो आगे क्या था कम दाम था, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बढ़ गया ना तो इसलिए जो एलपीजी तो अभी साइड में रखा गैस साइड में रखा अभी सरकार का दिया हुआ है। सरकार का दिया है वही सरकार है हम भी वही है वो ऐसा नहीं बोल रहे थे हम। हाँ। पर अभी दाम भी बढ़ गया हाँ। तो अभी वो घर की वो महिला औरत वो क्या करेगी। चलिए वो कह रहे हैं हम तो पहले लकड़ियों पर थे पर सिलेंडर की बात हुई कि आंख ना झोंके महिलाएं चूल्हे पर तो उनके लिए बाटले की व्यवस्था हुई, पर अब वो कह रहे हैं कि दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गया तो और दाम कम अब- करना चाहिए ऐसा इसलिए तो वो साइड में उठा करके रख दिया है। तो ये सबसे बड़ी पैसा होगा तो लाएगा ना वो। हाँ। तो फिर तो उतना कमा नहीं पाते हैं आप। कम हम तो कमाते हैं। हाँ। वो बात नहीं है पर सभी घरों पर एक ही नहीं होता रूल। हाँ। रूल से एक नहीं होता ऐसा मैं बोल रहा सबकी स्थिति एक हूँ। जैसी सभी स्थिति नहीं। नहीं होती ऐसा। हाँ, बिल्कुल सही बात सब है। गरीब होते हैं सभी वही अमीर है। भी होते हैं गरीब भी होते हैं, हाँ, उस हिसाब सभी से होता आप है चाहते हैं लेवल वाली स्थिति होनी चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हाँ। हूँ एक ही सिस्टम में एक ही होना चाहिए। सबका दाम एक बार होगा ना। हाँ। अभी सबका दाम बढ़ गया, ब्याज का दाम बढ़ गया, सबके हुआ पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। हाँ। और एलपीजी का सभी दाम बढ़ सब कुछ याद है आपको? गया। तो पढ़े लिखे है ना। हाँ, सब फिर- चीजें याद है। तो फिर किन किन चीजों पर बढ़ी? तो वो कह रहे हैं कि देखिए काम भी तो आप लोगों के लिए ही हो रहा है तो महंगाई झेल लीजिए थोड़ी। महंगाई तो देनी पड़ेगी, वो तो चलता है अभी आगे वाला रेंडो चलता है ना। हाँ। वो तो फिर तो अब मैं अगर सीधे सीधे बात करूं, इन पहाड़ी इलाकों में नेता भी आते हैं देखने के लिए कि जनता की क्या ज़रूरत है, जनता को क्या चाहिए, या फिर हमारे आदिवासी समाज को क्या चाहिए जो जगह जगह पहाड़ी एरियाओं में बसा हुआ है, तो आते हैं कभी या हाँ, नहीं हमारे आते? एरिया में ऐसा है एक बार होता है, एक बार चुनाव होता है, बाद में खत्म काम, बाकी एक बार वोटिंग हो गया, बाद में कोई नहीं देखता किसी को, अच्छा। किसी को नहीं देखता। अच्छा, मतलब चुनाव के समय जॉब आते के लिए अप्लाई करो तो भी कोई नहीं बोलता। अच्छा, रोजगार भी नहीं है? रोजगार भी नहीं, जिसके पास होगा वो करेगा ना। हाँ। बाकी क्या करेगा। हाँ, वो कह रहे हैं फिर? जिसके पास है उसके पास है और जो पढ़ा होगा, जो पढ़ा और रोजगार की भी कमी मानते हैं यहाँ पर। नहीं, रोजगार पे जो मिलता है वो रेट उसका दे दें वो हाँ। तो मिलता है। हाँ। लेकिन कई जब क्या है अभी लोग नहीं, नेताओं को लेकर के कुछ कह रहे थे आप? अभी तो कहीं नहीं, तो नेताओं के बाद में कुछ नहीं, लेकिन जो रोजी रोटी तो अभी हर बार तो नहीं मिलती ना। अभी तो गांव का जो भी महिला है जो पुरुष है कोई वो शेड्डी में काम करने जाता है, दूर जाते हैं। सूरत और नवसारी और बारडोली अच्छा, यहाँ यहाँ के लोग और- लगभग 100 किलोमीटर दूर हाँ। काम करने के लिए जाते है। और यहाँ से भी महाराष्ट्र में जो है द्राक्ष के बाग में वहाँ भी काम करने जाते हैं। अच्छा, उधर भी जाते उधर भी हैं। जाते हैं, और मुझे इधर भी लगता है जाते दोनों 100-150 के लगभग होंगे हाँ, एरिया। इतना। इतनी दूर जाते हैं रोजगार के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की कमी है तो वो सबसे बड़ी बात। एक मिनट वो कह रहे हैं रोजगार की कमी है तो उस पर नींव पक्की होनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ से सूरत जा रहे हैं, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, मतलब महाराष्ट्र में जा रहे हैं इधर से जहाँ से सीमा लग रही है, तो रोजगार को लेकर के भी वो बता रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही क्या यहाँ का मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है हाँ। कि यहाँ जो रोजगार है हाँ। और यहाँ किसी को अभी तक
ज़्यादातर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर लोग हैं। हाँ। और जो सरकार ने वादे किए हैं वो अभी तक निभाए नहीं हैं। अच्छा, वादे जो किए गए थे वो निभ नहीं पाए हैं। क्या क्या ऐसी चीजें याद हैं सरकार की? और बताइए। सरकार ने बताया था जब चुनाव आए, हाँ। पहला चुनाव आया, हाँ। तो बताया कि हम नौकरियां देंगे। ठीक। तो अभी तक तो नौकरियां मिली नहीं है। हाँ। और रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं। अभी भाई ने जैसे बताया, हाँ। ज्यादातर लोग 6 महीने 7 महीने गांव छोड़ के बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं। 6-7 महीने बाहर पड़े रहते हैं। हाँ, जिसकी वजह से उनका जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप है वो टूट जाता है, एजुकेशन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखने वाले कोई नहीं है बच्चों को देखे। परिवार की कहीं ना कहीं परवरिश जो है हाँ। वो नींव कहीं ना कहीं वैसी पड़ जाती है। आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ही रोजगार मिले। हाँ। और गवर्नमेंट वहाँ से दे रहा है, लेकिन ऊपर तक भ्रष्टाचार लग रहा है। जो रोजी मिलनी चाहिए लोगों को, वो नहीं मिल रही है। तरीके से नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोगों में जागरूकता कितनी है ये बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि माइक से हट जाते हैं। कितनी जागरूकता है कि शिक्षा को लेकर के यहाँ क्या स्थिति है? शिक्षा को लेकर तो अभी तो बच्चे आगे आ रहे हैं। हाँ। अभी तो कोई लोग MBBS तक पहुंच गए हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आदिवासी समाज बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। हाँ। और राजनीतिक तौर पे भी अभी बच्चे जो नए यंग लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। तो हम अभी यकीन करते हैं अगर हमारे आदिवासी बच्चे आगे आएंगे हाँ। लीडरशिप लेवल में, हाँ। तो हम जरूर यकीन करते हैं कि वो डेवलप करेंगे और अपने लोगों के लिए अगर वो लीडरशिप में रहेंगे तो वो आदिवासी समाज के लिए लड़ पाएंगे, सोचेंगे और आदिवासी लोगों को और जागरूक करेंगे। हाँ, आगे और भी जागरूकता की जरूरत मानते हैं आप? मानते हैं अभी बहुत ज्यादा क्योंकि जो आदिवासी लोगों का जो अधिकार है, हाँ। मूलभूत जो उनका अधिकार है, हक है, हाँ। वो अभी तक आदिवासी लोग जान नहीं पा रहे, क्योंकि उनको समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले भी कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ, कि क्या मतलब आपके अधिकार क्या है और किस तरीके से लड़ना? आदिवासी का अधिकार क्या है, कहाँ जाना है और अधिकार की जानकारी कहाँ से पाना है, वो भी अभी तक देखिए बहुत बड़ा पॉइंट निकला है कि वो चाहते हैं आदिवासी समाज से उठकर के लोग जगह जगह ऐसी चीजें मिल रही हैं कि कोई MBBS है, कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं इस समाज से। और लीडरशिप में जब वो लोग आएंगे तो समाज के लिए, आपके समाज के लिए आवाज उठा पाएंगे। आपको लगता है कि जरूरत है कि पॉलिटिक्स में वो लोग जाएं आगे? जरूरत है, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। क्या क्या चीजें ऐसी है जो बताना चाहते हैं? रोजगार को लेकर के बताइए, शिक्षा की व्यवस्था आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था आपके गांव में कैसी है? गांव हॉस्पिटल है, लेकिन गांव से 5-6 किलोमीटर पे दूर है। हाँ। और जो 108 की जो सुविधा की है, हाँ। वो सबसे बढ़िया सुविधा है। हाँ। जिसके लिए हम गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लोगों के लिए। हाँ। लेकिन जो हमारे जिला स्तर पर जिला स्तर पर जो मेडिकल है, या तो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ अगर जाते हैं, यहाँ से आप कह रहे हैं यहाँ से अगर एम्बुलेंस लेकर के जाएगी, जो सरकार ने अवेलेबल कराई है, तो यहाँ से जाने के बाद उस अस्पताल में व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। पूरी व्यवस्था नहीं मिलती। इमरजेंसी है तो यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से और रेफर कर देते हैं वलसाड़, वलसाड़ या सूरत। तो पेशेंट अहमदाबाद तक भी जाते हैं। अहमदाबाद तक भी जाना पड़ता है। यहाँ सुविधा नहीं मिलती है पूरी जिला का। जो सरकार से चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में अस्पताल हो। अस्पताल है, अस्पताल बनाया है, 45 करोड़ का अस्पताल बनाया है। 45 करोड़ का मतलब पूरा? हाँ, अस्पताल बना है, लेकिन वहाँ पूरे जो डॉक्टर्स है वो नहीं मिल पाए हैं। 24 आवर्स वहाँ लोगों को सेवकाएं नहीं मिल रहे हैं। और इमरजेंसी में दूर रेफर कर देते हैं तो रास्ते में। आप कह रहे इतना पैसा लगाने के बाद भी दूसरे जिलों में जाना। यहाँ कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। मतलब आप कह रहे बिल्डिंग्स बन गई है, पर अंदर सुविधाएं नहीं है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट, मतलब आप कह रहे पैसा तो ठुक गया है सरकारी, पर सरकारी जो अंदर कर्मचारी या प्रशासन है, वो जो भी डॉक्टर्स है, वो काम नहीं कर पा रहे हो। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो सुविधाएं हैं, यानी क्या बताना चाहिए? लेबोरेटरी हो या तो सोनोग्राफी हो, फिर टेस्टिंग की चीजें कुछ भी नहीं है। और इमरजेंसी यहाँ अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो यहाँ पेशेंट नहीं रखते, वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रेफर कर देते हैं। कह देते हैं कि अभी आप दूसरी जगह में रेफर कर देते हैं, और रास्ते में पेशेंट दम तोड़ देता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मतलब व्यवस्थाओं के
के अच्छे ना होने के कारण, सुविधाएं नहीं है कि जगह जगह मशीनरी हो, तो उसके कारण जी हाँ। लोगों तो को लोगों को स्थानिक लेवल पे, लोकल लेवल में सुविधा मिल पाएंगी। और सरकारी अस्पताल बेहतर हो, हाँ। जैसे बने हुए हैं जी। तो बेहतर हो, उनमें अंदर काम हो। दूसरा आप कह रहे हैं शिक्षा में और ज्यादा ध्यान देना, शिक्षा में और ज्यादा ध्यान देना और चाहिए। तीसरी चीज कुछ और बताना चाहते हो तो बता दीजिए। इतना तीसरी बोल चीज रहे ये है कि यहाँ पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स थी, हाँ। कोई गवर्नमेंट स्कूल थी, हाँ। अभी वो धीरे धीरे प्राइवेट बना रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक। तो वो हमारे आदिवासी लोगों के लिए सबसे बड़ा वो अच्छा, क्या है, आप ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। तो आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? यानी वहाँ अगर फीस बढ़ा दिया तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हाँ। उनके पास रोजी रोटी नहीं है, तो बच्चों की फीस कैसे वो होल्ड कर पाएंगे? मतलब तो, प्राइवेटीकरण, निजीकरण जैसे ही होगा तो आपको लगता है कि उसके दाम दुगने हो जाएंगे और हमारे बच्चे आगे पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं लगता? प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए उनकी जो नीड है वो बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या नीड है, और रोज महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, लगती है नहीं लगती है, यहाँ स्थिति क्या है? और दूसरी चीज तो सबसे ऊंची चीज है, कहा जाए तो, क्योंकि पूरे देश में महंगाई से आम आदमी लोग परेशान है, आम जनता परेशान है, क्योंकि यहाँ रोजी भी पूरी नहीं मिल रही है। अभी जो सिलेंडर का भाव है वो 1100 से ऊपर बढ़ गया। तो पहले सरकार ने बताया कि फ्री में देंगे, लोगों ने खुशी से ले लिया। अभी 1100 रुपए कहाँ से निकाल पाएंगे? पहले नाक से दम था, अभी आंखों से आंसू निकल रहे वो 1100 रुपए इकट्ठा करने के लिए। मतलब वो उतने पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं इस क्षेत्र में। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, और जो खाद तेल है, आने के लिए भी वाहन आप कह रहे हैं कि तो दूर जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो आपको लग रहा है कि वाहन पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है बहुत। सब चीजों में वो अभी महंगाई बढ़ गई है ना। सब तो मुद्दा एक नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार सोच करके बैठे हैं क्या? मैडम एक बार सोच के नहीं, क्योंकि वो हम उससे गुजर रहे हैं। वो सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसका सामना हर दिन देख रहे हैं। जी। तो इस बार कुछ और चाहते हैं या फिर यही चाहते हैं, बदलाव का मूड बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैडम बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए, सोच रहे हैं। बदलाव परिवर्तन मानते हैं कि होगा? परिवर्तन तो आना चाहिए। जो भी सरकार है वो सोचना चाहिए, और सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, उन्होंने बताया। बाकी एक चीज मैं और भी पूछना चाहती हूँ, 14 से 15 सीटों पर आदिवासी समाज यानी कि आपका सीधे फर्क है, तो क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग के पास इतना बड़ा वोट बैंक है, तो क्या तमाम लोगों के यही मुद्दे रहेंगे? आसपास तो आप घूमते होंगे, देखते होंगे अपने क्षेत्र को, क्योंकि अभी ज्यादातर जो यंग जनरेशन है वो अभी जानकार हो गए, वो जानते हैं, सारी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। तो इस बार सोच रहे हैं बदलाव के लिए। चलिए, उन्होंने बताया कि भाई हम तो बदलाव के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को वोट नहीं मिलेगा ना आसानी से? ऐसे नेताओं को वोट नहीं मिलेगा आसानी से नहीं मिलने वाला। काम तो दिखाना पड़ेगा, काम करेगा तो ही वोट मिलेगा उसको। अच्छा, नहीं होगा तो फिर सीधे से खारिज होगा भैया। वो कह रहे हैं सीधे से खारिज होगा। अगर काम नहीं हो पाया तो और भी लोगों से आप बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहिए ना। बाप रे, सभी भाग रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा बोल लीजिए। चाचा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या है आपके सभी आदिवासी समाज का? वो बुला रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं थोड़ी सी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ रोजगार को लेकर के, और भी तमाम जो यहाँ की योजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं, कितनी पहुँच रही है? हाँ, सब क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या मिल रहा है? सब मिल रहा है। अभी मुफ्त में होना ही दिया मोदी ने। अभी सब ये आर्मी लोगों को सब उसने वो हेलीकॉप्टर सब दे दिए है। अभी वो 15 लोग का वायदा किया था सब। मतलब कुछ भी नहीं अच्छा भी है। आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं होटल में बर्तन धो रहा हूँ। बर्तन का काम रहा, 300 रुपए रोज मिलता है मेरे को। अच्छा, 12वीं पास हूँ मैं, कुछ काम नहीं कर, होटल में बर्तन धो रहा हूँ। तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? आगे पढ़ाई की पैसे नहीं थे मेरे पास, गरीब परिस्थिति पर क्या करूँ मैं। खुश हूँ ऐसा इस सरकार से। सब दे दिया मोदी ने। अभी कोई पहले दिल्ली गुजरात सब जगह बम ब्लास्ट होता था, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी जम्मू कश्मीर में सबको ठार कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर आप मानते हैं कि कुछ मुद्दा ऐसा रहने वाला है? अभी कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा हिंदुत्व का मुद्दा रहने नहीं, हिंदुत्व का कुछ नहीं है। वो जो अपना धर्म अपना सब कुछ है व्यवस्थित। बाकी धर्म के ऊपर मोदी लड़ता भी नहीं है, वो उसके दम पे लड़ता है। उसका कुछ
मतलब वो धर्म का कुछ है भी नहीं ऐसा। बाकी मोदी है, सब देश का भी उसको अवार्ड मिला, 7 अवार्ड मिला सब। बाकी इधर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अभी जो भी कोई अभी सब जैसे भैया बता रहे हैं आसानी से वोट नहीं मिलेगा आदिवासी समाज का, मिल क्या जाएगा। कहना चाहते हैं? गुजरात में अभी 22 साल से बीजेपी है, तो अभी कहाँ, अभी कोई हिला नहीं सकता उसको, मैं गारंटी अच्छा, देता हूँ। आप कह रहे हैं कि फिर से आसानी से मिलने वाला है? कुछ नहीं होगा, नहीं, फिर से आसानी से मिलने 25 के वाला है 25 वोट? सीट मिल जाएगी पूरी विधानसभा की, अच्छा, 25 ऐसा मानते हैं। चलिए, और देखिए प्यारे प्यारे बच्चे जो थालियां लेकर के बैठे, क्योंकि अभी खाना भोज कह लीजिए, क्योंकि इस त्योहार का जो भोज कहीं ना कहीं मिलेगा तो वो लेंगे। और देखिए इतनी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर घूम करके तो एक अलग ही प्यारा सा अनुभव आ चुका है। मैं ऐसे ही तमाम समाज के बीच में जिनकी आवाज़ उठानी चाहिए उन लोगों के बीच में जाऊंगी, उन लोगों के मुद्दे उठाऊंगी और तमाम प्रशासन को भी दिखाऊंगी, ताकि कहीं भी कोई भी झोल ना हो और इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जैसा उन लोगों का कहना है। पर अब तो मैं माफ़ी चाहूंगी, पीछे से धक्का भी लग गया है। चलिए, अब हम कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल चुका है कि जाइए भैया, बहुत हो गया। चलिए अब सीधे चलते हैं अलग जिले में, फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।